तक मैं हूँ तब तक ये बैच चलेगा। पूरा सिलेबस A to Z खत्म कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मेरे वर्ड है, ये जुबान है मेरी आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। योद्धा बैच में आपका वेलकम है। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास वन शॉट है, यानी एक ही क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और होपफुली 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स आप इस वीडियो से लेकर जा रहे हो, तो नोटबुक निकाल लेना। क्लास काफ़ी सारी काम की चीज़ें हैं, नोट करते रहना। आसान सा चैप्टर है, बहुत प्यार से इजीली हम इस चैप्टर को अभी आज खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास मनी मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का। सबसे पहले हम मनी के सिलेबस की बात करें कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या है, सो दैट हम स्ट्रिक्टली उसको ही फॉलो करें। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है क्लास मनी के फंक्शंस, ठीक है। दूसरी चीज़ है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के अंदर आपका एक कंपोनेंट है जिसको क्लास आपने पढ़ना है, विच इज़ कॉल्ड M1। तो मनी के बारे में आपको पढ़ना है, उसके फंक्शंस आपको पढ़ने हैं। देन मनी सप्लाई और उसके कंपोनेंट्स, वो भी उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट M1, क्योंकि M1 के अंदर ही आता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट बाय कमर्शियल विद कमर्शियल बैंक। ओके, चलो मनी से पहले मैं एक सिस्टम की बात करूंगा जो अप्रोक्सीमेटली 600 क्लास BC से पहले चला करता था, यानी उस टाइम पर वहाँ से प्रचलन में था, और जो कि था बार्टर सिस्टम। आप सबको पता होगा बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता है। इस इंसान के पास मान लो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बट इसको ज़रूरत है वेजिटेबल्स की, तो इस इंसान के पास जाता है और उससे बोलता है क्या आप मुझे अपने वेजिटेबल्स दोगे। तो इंसान कहता है कि क्या आप वेजिटेबल्स के बदले मुझे फ्रूट्स दोगे। तो ये दोनों अग्री कर जाते हैं क्लास, दोनों सहमत हो जाते हैं। तो यहाँ से क्लास हुआ ट्रेड की व्यापार किस तरीके से हो सकता है, समथिंग इन रिटर्न, कुछ दिया कुछ लिया। लेकिन इसमें तब क्लास मनी का कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से क्लास बार्टर सिस्टम बहुत प्रचलन था। आज भी हमारे देश में पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। रूरल एरिया में आज भी किसानों को जो काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें पैसों की जगह अनाज दिया जाता है। और आप भी रद्दी वगैरह बेच के क्लास कभी ना कभी आपने आइसक्रीम, सोन पपड़ी या कोई कप मग कुछ ना कुछ खरीदा होगा। दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। हमें बार्टर सिस्टम के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, लेकिन जब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी कमियां आने लगी तब इन्वेंशन हुआ क्लास मनी का। तो मनी है क्या, बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को मनी ने खत्म कर दिया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, किसी से आज आपने अनाज उधार लिया तो कल को कितना लौटाना है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मेरे पास तो गेहूं है आपको देने के लिए, पर आपके पास चावल नहीं है मुझे देने के लिए जो मुझे चाहिए। तो हमारे बीच व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार तभी अच्छे से हो सकता है जब दोनों इंसान को एक दूसरे की नीड हो, जो मेरे पास है वो आपकी ज़रूरत हो और जो आपके पास है वो मेरी ज़रूरत हो। तभी क्लास हमारे बीच में क्या बनता है, ट्रेड होता है क्लास, एक रिलेशनशिप बनता है बाइंग सेलिंग का, राइट। सो जब मनी आया तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स जो बार्टर सिस्टम में थी वो खत्म हो गया। आज मुझे कुछ भी खरीदना हो, मुझे सिर्फ एक कॉमन यूनिट देनी है, पैसा। मुझे सामान के बदले सामान नहीं, मुझे पैसा देना है। उसी से मैं राशन खरीदता हूँ, उसी से मैं घर खरीदता हूँ, उसी से मैं क्लास पेन पेंसिल खरीदता हूँ, कॉपी खरीदता हूँ, सोना खरीदता हूँ, क्लास अपने डे टू डे लाइफ की छोटी मोटी चीज़ें खरीदता हूँ। हर चीज़ मुझे एक कॉमन यूनिट से खरीदनी है, दैट इज कॉल्ड मनी। सो मनी क्या है क्लास, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल सीधी भाषा में मनी सिर्फ एक्सचेंज का माध्यम है। आपके पास सामान है, उस सामान को मैं ले रहा हूं, तो एक्सचेंज में बदले में जो मैं आपको देता हूं क्लास, दैट इज कॉल्ड मनी, राइट। सो मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सबसे कॉमन क्या है, पैसा। हर चीज क्लास एक्सचेंज करने के लिए जो कॉमन चीज है क्या है क्लास, वो पैसा। ओके, अब बात करते हैं मनी के फंक्शन की। तो मनी के वैसे तो तीसरा फंक्शन भी है मनी का, लेकिन हमें इन्हीं 2 फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन। देखो, जब मैं बोलता हूँ प्राइमरी, इट मीन्स कि ये तो मनी करेगा ही करेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन। जैसे प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन कंपलसरी है भैया, प्राइमरी तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेकेंडरी यानी इसके अलावा भी ये काम मनी करेगा। और एक होता है क्लास कंटिंजेंट फंक्शन, वो हमें पढ़ना नहीं है सिलेबस में। यही 2 फंक्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, प्राइमरी के अंदर बेसिकली इनके पास 2 मेन फंक्शन है प्राइमरी के अंदर। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है क्लास, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी किसी भी चीज को एक्सचेंज करने के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। एंड सेकंड इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले होता क्या था, किसी के पास मान लो एप्पल है, उसे ऑरेंज चाहिए, ठीक है, तो एक एप्पल के बदले कितना ऑरेंज। किसी के पास गाय का दूध है, ठीक है, और उसे बदले में क्या चाहिए, किरोसिन ऑयल चाहिए,
चाहिए या सरसों का तेल चाहिए, तो वो गाय का दूध कितना देगा ताकि बदले में कितने सरसों का तेल उसको मिल जाए, कितना केरोसिन ऑयल मिल जाए, कितनी लकड़ियाँ, कितनी सब्जी, अलग अलग चीज़। एक ही सामान होगा ना, किसी इंसान के पास 1000 सामान तो होगा नहीं, उसके बदले ये अलग अलग चीज़ की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जिसकी वजह से क्लास मनी आने के बाद एक कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू हो गया, यानी कि आपके पास पैसा है, उसी पैसे से आप गाय का दूध खरीद सकते हो, उसी पैसे से क्लास आप राशन खरीद सकते हो, सब्जियां खरीद सकते हो, फ्रूट्स खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो उसी पैसे से। तो मनी के दो मेन फंक्शन है। सबसे पहला, और कोशिश करना कि आज ही इसे आप भी याद करके खत्म कर दो, टालो मत, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना, आज इसे किसी भी कीमत पे चैप्टर मैं और आप दोनों मिलकर खत्म करेंगे। तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दूसरा क्या है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज की वैल्यू को मेजर कर सकते हो, क्लास कॉमन मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। सो आपको पैसे ही देने हैं और आपको बदले में क्लास जो चाहो आप वो खरीद सकते हो। तो प्राइमरी फंक्शन के अंदर सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट इट कैन बी यूज मेक पेमेंट्स फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। मनी हैज क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब पैसे दोगे तो कोई इंसान मना नहीं करेगा, मतलब मनी तो कॉमनली एक्सेप्टेड है। सो ऑल एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म्स ऑफ मनी। तो कोई भी एक्सचेंज कर रहा हो क्लास आप मनी के थ्रू कर सकते हो। तो होगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यही मनी की डेफिनेशन भी है, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू, या आप इसे कह सकते हैं कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखो कॉमन का मतलब क्या है, आप किसी भी चीज को एक्सचेंज कर सकते हो मनी के टर्म्स में। मनी एज अ वैल्यू ऑफ एज अ मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस। आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, आप किसी रिलायंस फ्रेश में, रिलायंस डिजिटल में जाते हो, किसी क्लास डिपार्टमेंटल स्टोर में आप जाते हो, तो वहाँ जितनी भी सामान रखा रहता है, वहाँ जो कुछ भी रखा रहता है उसकी वैल्यू लिखी रहती है क्लास मनी में। 1 रुपए से लेकर लाख रुपए तक, करोड़ रुपए तक, 50,000, 10,000, हर किसी कॉमन वैल्यू। दिस इज कॉल्ड कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले नहीं था ये। पहले मान लो हम दो दोस्त गए एक के पास, ठीक है, तो हम दोनों को एप्पल चाहिए, बट बदले में उसके पास पटैटो है, मेरे पास टमाटो है, तो मैं कितने टमाटो दूंगा तुम मुझे एप्पल दोगे। पटैटो वाला कहता है मैं कितने पटैटो दूंगा तुम मुझे कितने एप्पल दोगे। तो एक्सचेंज रेशियो बनाना बड़ा मुश्किल था बाटा सिस्टम में। मनी के आने के बाद वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। लेकिन प्राइमरी फंक्शन दो हो गया क्लास, सेकेंडरी फंक्शन भी दो है। सबसे पहला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। मान लो मुझे घर बनाना है, 10 लोग मिलकर मेरा घर बना रहे हैं, सबको अलग अलग पेमेंट थोड़ी दूंगा, सबको पैसे दूंगा, जिसको जो खरीदना है खरीद लो। आज ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। अकाउंटिंग पॉसिबल है। आज आपकी बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीज लिखी रहती है, सामने अमाउंट लिखा रहता है। सोचो जब पैसा होगा ही नहीं, अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है। मतलब विदाउट मनी अकाउंटिंग करना भी संभव नहीं। आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते अगर पैसे नहीं है तो, ठीक है। हर चीज़ की वैल्यू मनी में, तभी आप लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सबकी वैल्यू क्या करते हो, पैसों में। तभी आप ऐड करके बता सकते हो मेरे पास इतनी एसेट है। तो मनी एक डेफर्ड पेमेंट है, मतलब फ्यूचर पेमेंट। मतलब आज अगर आपने किसी से 10 किलो आलू ले लिया, उसको बोला ठीक है भाई मैं तुझे 2 साल बाद लौटा दूंगा, तो 2 साल बाद कितना आलू लौटाओगे, बड़ी मुश्किल है। आज बैंक से लोन लेना बड़ा आसान है। आपने बैंक से लोन लिया, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी लोन लौटाओगे, तो पता उनको इतना इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करते हो, और रीजनेबल है, आप भी एक्सेप्ट हो आप मानते हो, बैंक वाले भी मानते हो, और आप पेमेंट करते चले जाते हो। तो अगर मनी का इन्वेंशन नहीं होता तो भाई किसी भी तरीके से लोन और लोन का जो इंटरेस्ट है वो सिस्टम ही जनरेट नहीं होता। फिर सब मनमानी करते भाई तू आज मुझसे 10 किलो आलू ले जा, तो मुझे 2 साल बाद 15 किलो आलू दे दियो। लेकिन आज इंटरेस्ट रेट के हिसाब से क्लास हम सब उसको अग्री करते हैं और आरबीआई उसको मैंडेट करता है। सेकंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। पुराने जमाने में इंसान की ताकत, संपत्ति क्या थी क्लास, इंसान का पैसा। अगर मैं बात करूं पहले टाइम पे, तो जिसके पैसा नहीं, पहले तो पैसा था ही नहीं, सामान। तो पहले टाइम पे अगर मैं आलू उगा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो मेरी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो आलू है। मैं इकट्ठा भी क्या करूँगा, आलू करूँगा। कब तक इकट्ठा कर सकता हूँ आलू, कब तक स्टोर कर सकता हूँ। या लकड़ियाँ हैं, या फिर मान लो कोई भी सब्जी है, मसाले हैं, अनाज है, कुछ भी है मेरे पास, फ्रूट्स वगैरह, कब तक स्टोर करूँगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। लेकिन आज आप पैसे को स्टोर करने के लिए, कभी कहते हैं यार मैं पैसा रखे रखे खराब हो गया, सड़ गया, पुराना हो गया मेरा पैसा, है ना। पैसे खराब नहीं होते क्लास, बैंक में जमा कर दो, 10 साल, 50 साल छोड़ो, 100-200 साल भी पैसा कहीं नहीं जाएगा, इंटरेस्ट लग के बढ़ता और चला जाएगा। तो पहले आप अपनी वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। ये एसेट फंक्शन है, अब आप इसे स्टोर कर सकते हो। तो ये है क्लास आपका मनी का सेकेंडरी फंक्शन। आई होप मनी के प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन आप अच्छे से समझ गए। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ मनी।
अगर बात करूँ सेकेंडरी फंक्शन की, दिस रेफर्स टू दोज फंक्शन ऑफ मनी विच आर सप्लीमेंट्री टू द प्राइमरी फंक्शन. दीज फंक्शंस आर डिराइव फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड डेरिवेटिव फंक्शन. तो सेकेंडरी फंक्शन जो है उसको डेरिवेटिव फंक्शन बोलते हैं, बिकॉज वो पहली जो मेन चीज़ है प्राइमरी, ये काम तो करेगा ही करेगा, उसी से निकल के आया कि हाँ भाई ये काम भी कर सकता है मनी. Standard deferred payment money as a standard of deferred payment means that money act as a standard for payment which are to be made in future. तो फ्यूचर में जो आप पेमेंट करोगे उसकी सिक्योरिटी मनी आपको दे देता है. और ये मैं इसलिए रीड करा रहा हूँ क्लास, ताकि आपको पेपर में अपनी भाषा में लैंग्वेज में लिखना भी है. एवरी डे मिलियन ऑफ ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विच पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली. मनी इनकरेज सच ट्रांजेक्शंस एंड हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. तो मनी कहीं ना कहीं क्लास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है. इवन स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? मनी, भाई सीधी सी बात है, भाई लोन है, इन्वेस्टमेंट है, तभी तो इकोनॉमी ग्रो कर रहा है ना. आज मुझे अगर बिजनेस करना है, बैंक मुझे लोन दे देती है, तभी बिजनेस करता हूँ, मैं ग्रो करता हूँ, मेरी इकोनॉमी ग्रो करती है. बैंक लोन नहीं देगा, मैं बिजनेस नहीं चालू कर पाऊंगा, मैं ग्रो नहीं करूंगा, मेरा देश भी ग्रो नहीं करेगा. स्टोर ऑफ वैल्यू, ये एसेट फंक्शन बोलते हैं इसको. मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर. इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल टू मीट कंटिंजेंसी, अनप्रेडिक्टेबल emergencies to pay future debt. Under the barter system, it was difficult to use the goods as a store of wealth due to perishable nature. Some goods are highly कॉस्ट ऑफ स्टोरेज. जो बहुत सारी चीज़ें जल जाती हैं, ख़राब हो जाती है, नाशवान वस्तु है, आप उसे लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते. लेकिन पैसा है, आप उसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो. तो बाटा सिस्टम में जो ये वाली प्रॉब्लम थी उसको भी मनी ने हटाया. तभी तो बाटा सिस्टम की जगह मनी आया. तभी बाटा सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स थे वो मनी के क्या है क्लास? फंक्शंस है. आई होप मनी के प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन आप अच्छे से समझ गए. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो मनी चैप्टर से पूछा जाता है वो है क्लास मनी सप्लाई. पूरे देश में जनता के पास बहुत सारा पैसा है, सबके पास किसी एक पॉइंट पे, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ क्लास, पॉइंट. एक पॉइंट पे सबके पास कितना पैसा है, अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, दिस इज कॉल्ड मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी. रिपीट करो मेरे साथ, मनी सप्लाई क्या है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक. आम जनता के पास कितना पैसा है किसी एक पॉइंट पे. जब भी मैं किसी एक पॉइंट पे बोलता हूं तो उसको बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट. आपको पता होगा स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम होता है. मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने पहले ही यूनिट में, पहले चैप्टर में बताया था स्टॉक और फ्लो. स्टॉक मतलब वो वेरिएबल जो मेजर किया जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. आज अगर मैं बोलूँ क्लास की 20 जुलाई को या 25 जुलाई को या 28 जुलाई को एक जनता के पास इतना पैसा है, तो क्या 30 जुलाई को भी उतना पैसा होगा? नहीं, वो चेंज हो जाएगा. तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनता के पास जो पैसा है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई. मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है. कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट. इट मींस द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. लिखो, द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मनी सप्लाई. मनी सप्लाई में ध्यान रखना, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम है, दूसरी बात पब्लिक का पैसा लिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का. मनी सप्लाई के अंदर क्लास गवर्नमेंट का पैसा नहीं लिया जाता. मनी सप्लाई में बैंकिंग सिस्टम का पैसा, मतलब बैंकों का पैसा नहीं लिया जाता और सरकार का पैसा नहीं लिया जाता. तो मनी सप्लाई में किसका पैसा लिया जाता है? इंडिविजुअल का और बिजनेस फर्म का, इनका लिया जाता है. सो मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है. मनी सप्लाई का मतलब स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है. इसमें दो लोगों का पैसा लिया जाता है बस, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स के पास कितना पैसा है, हाउस होल्ड और फर्म. पैसा जो बैंकिंग सिस्टम के पास है और सरकार के पास है क्लास, इसको हम लोग काउंट नहीं करते बिकॉज दे आर कॉल्ड सप्लायर ऑफ मनी. ध्यान रखना, ये कौन है क्लास? मनी के सप्लायर हैं. और ये लोग क्या करते हैं क्लास? मनी की डिमांड करते हैं. हम लोग बिजनेस फर्म हो गया, इंडिविजुअल लोग, हम सब डिमांड करते हैं. हमारा जो पैसा है वो काउंट होगा. बैंकिंग सिस्टम का और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो काउंट नहीं होगा मनी सप्लाई के अंदर. और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अब ध्यान समझना. मनी सप्लाई कंपोनेंट में M1 है, M2 है, M3 है, M4 है. तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें जो पढ़ना है वो M1 है. तो M1 का जो फॉर्मूला अच्छा देखो, अब जनता के पास कितना पैसा है उसको मेजर कैसे करें, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंट ऑफ मनी सप्लाई. और उसका फॉर्मूला है क्लास, M1 का फॉर्मूला है मनी 1 CC DD OD विद RBI. CC मतलब करेंसी इन कैश, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI.
हमारा कुछ पैसा हमारे पास ही रहता है, करेंसी इन कैश। हमारा कुछ पैसा बैंकों में है जिसे हम जब मर्जी जब डिमांड चाहें करके निकाल सकते हैं। एफडी नहीं, एफडी की आप जब डिमांड करके निकाल नहीं सकते। जो आपके सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसा है, आप जाके घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। एफडी के लिए पहले बैंक जाके एफडी को तुड़वाना पड़ेगा, समझ रहे हो, फिर जाके वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, ठीक है। ध्यान रखना, कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में M1 ही तुम्हें सिलेबस के अंदर आना है। M1 मोस्ट लिक्विड है। लिक्विड का मतलब क्या है? हाईली और इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं और ये मोस्ट लिक्विड है, इसे आसानी से हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड, M1 के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? गवर्नमेंट का पैसा और कमर्शियल बैंक का पैसा। वो मैंने पहले ही कहा था क्लास, वो पूरे मनी सप्लाई में ही जब इंक्लूड नहीं होगा तो वो M1 में कहाँ से इंक्लूड होगा? कमर्शियल बैंकों का पैसा, यानी जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा पड़ा है वो, और दूसरा क्लास इनका गवर्नमेंट का पैसा, इनको हम लोग मनी M1 के अंदर काउंट नहीं करते। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्लास, M1 का फॉर्मूला है CCDD OD, इनको डिटेल में अभी पढ़ेंगे। M1 के अंदर क्लास बैंकिंग सिस्टम का, कमर्शियल बैंकों का जो पैसा है और जो गवर्नमेंट का पैसा है वो काउंट नहीं होता। M1 को बोलते हैं क्लास मोस्ट लिक्विड, और M1 क्या है क्लास? ट्रांजैक्शन मनी। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांजैक्शन मनी। डिटेल में चलते हैं M1 के अंदर। सबसे पहला CC। सीसी का मतलब क्या होता है? करेंसी इन कैश, दैट इज पेपर, नोट और कॉइन। आप और हम, हमारे पास जो भी पेपर नोट्स हैं, जो भी कॉइन है, वो M1 का पार्ट है, उसको बोलते हैं सीसी। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद कमर्शियल बैंक विच कैन बी विड्रॉन बाई इशूइंग अ चेक। अब कुछ बच्चे बोले सर अभी तो आपने बोला बैंकिंग सिस्टम का पैसा, भैया ये पब्लिक का पैसा बैंक में पड़ा है, बैंकिंग सिस्टम का अपना पैसा नहीं है, समझ रहे हो? ये आम जनता का पैसा है, डिमांड डिपॉजिट, वो काउंट करेंगे। पैसा मेरे बैंक में पड़ा है, पैसा मेरी जेब में पड़ा है, बात बराबर है, ठीक है। तो जो मेरी जेब में पड़ा है वो सीसी हो गया, जो मेरे बैंक में पड़ा है मेरा पैसा, उसमें मेरा हक है, वो डिमांड डिपॉजिट हो गया। मैं जब मर्जी तब चाहे क्लास चेक इशू करके उस पैसे को बैंक से निकाल सकता हूँ। इट मस्ट बी नोटेड दैट हियर वी ओनली इंक्लूड नेट डिमांड डिपॉजिट, दैट मीन्स इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। मैंने आपसे पहले कहा था हम अपना पैसा काउंट करेंगे, बैंकों का पैसा नहीं। इंटर बैंक डिपॉजिट मतलब एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक के पास है, हम वो काउंट नहीं करेंगे। इंटर बैंक डिपॉजिट आर एक्सक्लूडेड। इंटर बैंक डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच हेल्ड बाय वन बैंक ऑफ बिहाफ ऑफ अदर बैंक। एक बैंक का पैसा जो दूसरे बैंक में पड़ा है वो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सुनील पांडा का पैसा जो SBI के अंदर पड़ा है वो काउंट होगा। SBI का खुद का पैसा जो PNB में पड़ा है वो काउंट नहीं होगा। ओके, इंटर बैंक डिपॉजिट बोलते हैं एक बैंक का दूसरे बैंक के पास जो डिपॉजिट है। तो M1 के अंदर क्या क्या आ गया? सीसी, करेंसी इन कैश, डिमांड डिपॉजिट आ गया। इंटर बैंक डिपॉजिट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ओनली नेट बैंक डिपॉजिट होगा। और OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI। कुछ रिजर्व बैंक के पास भी पब्लिक का पैसा इनडायरेक्टली पड़ा होता है, वो हम लोग कहाँ डालते हैं? अदर डिपॉजिट में। सीसी मतलब हमारे पास जो खुद का पास रोकड़ा है, कैश है, कॉइन है वो। डीडी मतलब हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है, और ओडी मतलब अदर डिपॉजिट, यानी कि रिजर्व बैंक के पास जो पैसे पड़े हैं। तो रिजर्व बैंक के पास 3 लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, ध्यान समझना, 3 लोगों का। पहला, डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का जो पैसा RBI के पास पड़ा है वो आ गया अदर डिपॉजिट के अंदर। डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक। फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा, लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में या कॉपी में। फॉरेन बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा जो पड़ा है RBI के पास वो आता है अदर डिपॉजिट के अंदर। IMF और वर्ल्ड बैंक का पैसा जो पड़ा है RBI के पास, जो भी पड़ा है, कैसे पड़ा हो, वो आएगा क्लास अदर डिपॉजिट के अंदर। और डिमांड डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल लाइक नाबार्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया का ही है, ये भी एक एपेक्स बॉडी है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 में क्लास क्या हुआ था, ये 12 जुलाई को स्टैब्लिश किया गया था। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ये लाइन तो क्लास आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आएगा, बट लिख दिया मैंने ताकि आपके दिमाग में वो याद रहे। तो नाबार्ड का पैसा, 3 पार्टी का पैसा RBI के पास पड़ा हुआ है। सबसे पहला फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, दूसरा IMF वर्ल्ड बैंक, और तीसरा नाबार्ड। ये आता है अदर डिपॉजिट विद RBI में। अगर मैं थोड़ा सा इसे कंक्लूड करूं, सबसे पहली बात सर देखो, मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जी सर याद है। इसके 2 लोगों का पैसा लेते हैं, इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म। 2 लोगों का पैसा नहीं लेते, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम का पैसा नहीं लेंगे। मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए कंपोनेंट 4 है, M1, M2, M3, M4।
M1 ही हमें पढ़ना है, तो क्लास M1 को नैरो मनी कह सकते हैं, M1 को ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं, और ये मोस्ट लिक्विड है। क्या है क्लास? मोस्ट लिक्विड। ठीक है, ये क्या है क्लास? मोस्ट लिक्विड। नैरो मनी, मोस्ट लिक्विड, ट्रांजैक्शन मनी। इसका फॉर्मूला है सीसी, डीडी और ओडी। सीसी का मतलब करेंसी, कैश, कॉइन, पेपर नोट। डीडी मतलब हमारा पैसा जो बैंक में पड़ा है, लेकिन बैंक का पैसा इंटर बैंक डिपॉजिट, उसको नहीं लेना आपने। ठीक है। ओडी मतलब अदर डिपॉजिट विद किसके पास? आरबीआई। इसमें 3 लोगों का पैसा पड़ा है, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, और दूसरा है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और तीसरा है नाबार्ड। बस यही क्लास आपको ध्यान रखना है। ये है पूरा का पूरा क्लास मनी सप्लाई। इससे ज़्यादा मनी सप्लाई में आपके बाहर कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहाँ कवर है, और इतना ही तुम्हारे सिलेबस में था। और इसके साथ क्लास ये मनी चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। राइट, आई होप आप मनी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, बैंकिंग में क्लास कराऊंगा आपको अगली क्लास से, बट मुझे उम्मीद है कि मनी आप बहुत अच्छे से पढ़ के, समझ के, याद करके आओगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो कमेंट में मेंशन करना। योद्धा बैच क्लास 12 2024 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए, जहाँ पे अकाउंट इको बीएसटी की पूरी प्रिपरेशन A to Z टिल एंड ऑफ सितंबर हम खत्म करेंगे क्लास सब कुछ। फिर थोड़ी प्रिपरेशन COET की, साथ में 12th की, और लास्ट में पूरे बोर्ड की प्रिपरेशन, प्री बोर्ड की प्रिपरेशन। उम्मीद है क्लास सपोर्ट करोगे इस वीडियो को, अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में, कॉमर्स के एक बच्चे तक पहुंचाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।